हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीट CRUD ऑपरेशन देखने वाले हैं इन React.js विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट API। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज कर ले। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वीडियोस में डिफरेंट React.js और Munstack रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस क्रिएट करता हूँ। तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी CRUD एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप React.js की मैं CRUD API के तो हम किस तरह से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस पर मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट किया है। फिर हमने यहाँ पर रिडक्स की मदद से भी हमने यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर कवर किया है। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो पर हम यहाँ पर कंप्लीट एक टू डू ऐप देखेंगे जिसमें हम कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट API एकदम आसानी से समझ आए कि किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट API का हमारी React.js की एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी है और उसको मैंने हमारे यहाँ पर ब्राउज़र पर रन करके रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेमो देखेंगे कि तो इसी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो जैसे कोई यूज़र अपना टास्क को यहाँ पर ऐड करेगा, सपोज मैं अपना यूट्यूब चैनल नाम यहाँ पर ऐड करके जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एज ए रियल टाइम हमारा जो डेटा है वो हमारे इस टू डू आइटम में ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पर फेक रेस्ट API यूज़ करने वाले जो कि हमें जेसन सर्वर नाम के पैकेज की मदद से हम यहाँ पर फेक रेस्ट API क्रिएट करेंगे और उसी में से हम डेटा को रिट्रीव गेट डिलीट एंड अपडेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव में हमारा जो जैसे मैं यहाँ पर डेमो ऐड करूँ तो हमारी जो डेमो वाली वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और हमारे जो डेटाबेस में है लाइव यहाँ पर अपडेट हो चुका है। फिर अगर मेरा ये टू डू सपोज कि हमारा जो सेकंड वाला टू डू है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया हो तो सिंपली मैं यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते लाइव में हमारा जो टू डू है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है और हमारे API में भी वो डेटा वहाँ से रिमूव हो चुका होगा। तो अगर हमारा जो अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट वाला देखा, फिर हमने यहाँ पर डिलीट करके भी देखा। अभी जैसे ही अगर मुझे इस टूडो को यहाँ पर चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट पर क्लिक करूँगा तो एक नए राउट में आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इस एप्लीकेशन में यहाँ पर राउटिंग भी यूज़ करने वाले जो कि हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ React राउटर डॉम। तो मैंने यहाँ पर React राउटर डॉम के पैकेज भी किया, अभी मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट React राउटर वर्जन 6 के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट करके रखा है। तो आप इसको यहाँ पर आसानी से वॉच कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम हमारी जो वैल्यू वहाँ पर से अपडेट की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर आ गई। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़ सपोर्ट और जैसे मैं यहाँ पर प्लीज़ सपोर्ट लिख के यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुका है और हमारा जो टू डू आइटम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो पर हम कंप्लीट इसी CRUD ऑपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर React.js की एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे और उसमें जो भी रिक्वायर्ड पैकेज है उसको इंस्टॉल करके हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर React.js की एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं। तो React.js की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी फोल्डर लोकेशन पर जहाँ आप अपने React.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो वहाँ जाकर सिंपली आप गिट बेस या फिर कोई भी टर्मिनल ओपन करके आप यहाँ पर कमांड लिखिए npx क्रिएट React ऐप और यहाँ पर ऐप का नाम तो हम यहाँ पर लिखेंगे CRUD कॉन्टेक्स्ट API। इस तरह का आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम देख सकते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो फ्रेश न्यू React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता ही, तो मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ से पाउज करता हूँ जब तक हमारी React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सेटअप हो जाए तब तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंप्लीट React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर इसी हमारी कंप्लीट React की एप्लीकेशन को हम हमारे VS कोड पर ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CD CRUD कॉन्टेक्स्ट API और यहाँ पर कोड और जैसे डॉट प्रेस करूँगा तो हमारी कंप्लीट जो React की एप्लीकेशन है वो हमारे कोड एडिटर पर ओपन हो जाएगी। तो
अभी हम सबसे पहले यहाँ पर अनयूज फाइल जितनी भी होगी उसको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे src फोल्डर में और यहाँ पर सबसे पहले जो app.css है और जो भी फाइल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ उन सभी को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रैच से हमारा पूरा UI हम खुद से बिल्ड करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर जाएंगे हमारी index.js में और यहीं से भी जो भी अनयूज इम्पोर्ट है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। फिर हमारे जो ये सब यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर सिंपली जाएंगे हमारे इस app.js में और यहाँ पर सिंपली इन सभी को यहाँ से रिमूव करके मैं सिंपली RAFC प्रेस करूँगा तो हमारे लिए जो ऑटोमेटिक यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। हम इस index.css को भी यहाँ पर डिलीट कर देते क्योंकि अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिंपली इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर रन कर लूँगा ताकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी का यहाँ पर ऑपरेशन देख पाए। तो यहाँ पर मैं npm स्टार्ट लिखूंगा तो हमारे जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन होना चालू हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर जैसे ही हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाए फिर हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो भी रिक्वायर पैकेज है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रही। मैं सिंपली इसको क्लोज करके हमारा जो टर्मिनल है इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो अभी हमारी ऐप आप देख सकते हैं हमारा ऐप कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। अभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमारे जितने भी पैकेज यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे उन सारों को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हम यहाँ पर टर्मिनल पर और यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम हमारे सारे पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे npm i और सबसे पहला पैकेज होगा वो होगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम, जिसकी मदद से हम यहाँ पर React.js की एप्लीकेशन पर राउटिंग को यूज़ करेंगे। फिर दूसरा हमारा आएगा वो होगा बूटस्ट्रैप, जिसकी मदद से हम हमारे इस पेज को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बूटस्ट्रैप। फिर यहाँ पर स्पेस देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जेसन सर्वर का। जो जेसन सर्वर पैकेज है उसकी मदद से हम यहाँ पर फेक रेस्ट APIs क्रिएट कर सकते हैं हमारी इस इंटरनल एप्लीकेशन पर, फिर उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पेस देके हम एक और पैकेज यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा Axios, जिसकी मदद से हम यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो इन चारों पैकेज को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे जो सारे पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा जो सारे पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए तब तक। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी राउटिंग है उसको यहाँ पर इनेबल करेंगे। तो हमारे जो पैकेज हो सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले राउटिंग की वजह हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर src फोल्डर पर जाकर सबसे पहले क्रिएट फोल्डर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। जितने भी हमारे कॉन्टेक्स्ट हो गए हम इसी फोल्डर पे यहाँ पर स्टोर करेंगे और इसके अंदर हम एक मेन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिस पर हमारी API की जो जितने भी हमारे टू डोस है उसको हम स्टोर करेंगे ताकि हमारी ग्लोबली इस फाइल को यहाँ पर एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम इस फाइल का नाम लिखेंगे main context.js। तो इसका मैं नाम लिख लूँगा main context.js। फिर इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, फिर उसको हमारी मेन एप्लीकेशन के साथ रैप कर देंगे ताकि हमारे इस index.js मतलब कि इस ऐप कंपोनेंट में जितने भी सब कंपोनेंट है वो डायरेक्टली हमारे इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लूँगा। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, जिसकी मदद से हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। फिर हम एक मेन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे मेन कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे इसकी जगह हम यहाँ पर टू डो कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डोस कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू मेन जो हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट। यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा टू डूज प्रोवाइडर इक्वल टू ये होगा हमारा फंक्शन जिसके अंदर हमें प्रॉप्स में चिल्ड्रन रिसीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चिल्ड्रन। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर प्रॉप्स टू चिल्ड्रन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मैं इसको यहाँ से एक नॉर्मल एरो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न में हम यहाँ पर प्रोवाइडर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो टू डोस कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है उस पर हम यहाँ पर प्रोवाइडर मेथड अप्लाई करेंगे। फिर इसके अंदर हमारा जो चिल्ड्रन हमें रिसीव हो रहा है उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली रेंडर कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे टू डोस को। फिर
यहाँ पर नीचे नीचे जाकर हमारा जो टूडोज है उसको हम यहाँ पर आगे यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा देंगे, क्योंकि हमें जो ये वाला टूडोज है उसको हम आगे यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा टूडोज कॉन्टेक्ट है उसको हम एज अ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टूडोज कॉन्टेक्ट्स, ताकि हम यहाँ पर इसको कहीं और भी यहाँ पर यूज़ कर पाए। फिर अभी हम यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर स्टेट यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करें वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इस डेटा नाम के प्रॉप्स में। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा डेटा, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर जो भी आप यहाँ पर डेटा की जगह हम यहाँ पर वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब इस वैल्यू में जितनी भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे वो हम हमारी पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर एक ग्लोबली स्टेट क्रिएट करेंगे जिसको हम यहाँ पर टूडोस में यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू मैनेज टूडोस। आप यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज स्टेट को इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। फिर हम यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी टूडोस की, जिसमें हम यहाँ पर ग्लोबली टूडोस को सेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टूडोस इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें हम करंटली हम इसको यहाँ पर एम्प्टी पास कर देंगे। अभी हम यहाँ पर इन सभी टूडोस और सेट टूडोस को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे, ताकि हम इसको आउटसाइड इस कॉन्टेक्स्ट के आउटसाइड भी इसको यूज़ कर पाए। उसी तरह हम इस सेट टूडोस की भी हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसको भी हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया। अभी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर रेडी है वह यूज़ करने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले इस टूडोस को हम यहाँ पर हमारी मेन एप्लीकेशन जो हमारे index.js है वहाँ पर इसको रैप कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर को, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था टूडोस प्रोवाइडर उसको। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। फिर ये जो टूडोस प्रोवाइडर है उसको हम यहाँ इस ऐप कंपोनेंट के साथ रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी सब कंपोनेंट है वो हमारे डायरेक्टली इसमें जितने भी ग्लोबल स्टेट है जो कि है हमारा टूडोस और सेट टूडो, इन दोनों को कोई भी एक कंपोनेंट यहाँ पर एक्सेस कर पाए। तो हमने सबसे पहले हमारे जो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अभी हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर सबसे पहले राउटिंग को यहाँ पर सेटअप कर लेते, ताकि हम कोई भी पेज यहाँ पर हम रेंडर करवा पाए। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम को सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर को, जो कि आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम में। फिर उसमें आएगा हमारा रूट्स, फिर आएगा हमारा रूट सिंगल रूट। तो अगर आपको रिएक्ट राउटर डोम के बारे में आइडिया नहीं तो आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर वीडियोस नाम के सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्ट राउटर डोम के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं कि रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी किस तरह से आप रिएक्ट की एप्लीकेशन पर राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हम तीनों को यहाँ पर सेटअप करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर SRC में एक सभी पेज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारा कंपोनेंट्स नाम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोनेंट्स। फिर उसके अंदर सबसे पहला पेज आएगा वो होगा हमारा होम पेज, जिस पर हमारा टूडोस यहाँ पर रेंडर होगा। फिर एक पेज और एक क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा एडिट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा edit.js। इन दोनों को यहाँ पर सिंपली RAFC प्रेस करके एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर रेडी है। तो हम इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पर राउटिंग के थ्रू यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। तो इसके लिए जाएंगे हमारे app.js पे, और यहाँ पर सबसे पहले इस div को यहाँ पर हटा के हम यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर को। हम यहाँ पर तो हमारे जो ब्राउज़र राउटर है वो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को हमारे ब्राउज़र के साथ कनेक्ट कर देते, ताकि हम उसको जो हमारे राउटिंग है उसको आसानी से यूज़ कर पाए। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर रूट्स का यूज़ करेंगे। इस रूट्स में हमारे सारे रूट डिफाइन हो गए। तो इसके अंदर हम सबसे पहला रूट आएगा हमारा होम पेज के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रूट। तो इस रूट के अंदर हमें दो प्रॉप्स पास करने हुए। सबसे पहला होगा हमारा पाथ, कि किस पाथ पर हमें किसको कौन से वाले कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। तो मैं यहाँ पर स्लैश लिखूँगा। तो स्लैश वाले रूट पे हमें यहाँ पर हमारा जो होम कंपोनेंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उसको हम रेंडर कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे ऑटो सजेशन मिल रहा है। सिंपली एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा वो कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सबसे पहला हमारा रूट है उसको डिफाइन कर लिया। अभी जैसे हम एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे तो हमारे जो भी स्लैश पर हमारा रूट होगा तो उसमें आसानी से ऑटोमेटिकली हमारा जो होम कंपोनेंट है वो वहाँ पर रेंडर हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा होम कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो, जो कि हम यहाँ पर करंटली हम यहाँ पर स्लैश रूट पर एक्टिव है इसलिए। तो अभी हम जाएंगे वापस से और एक रूट क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा डायनेमिक, ताकि जैसे यूजर एडिट बटन पर क्लिक करे तो वो हमारा डायनेमिकली आईडी के थ्रू यहाँ पर रूट होना चाहिए। तो उसी को हम यहाँ पर नीचे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम रूट लिखेंगे एडिट,
और यहाँ पर हम डायनेमिक राउटिंग को अगर आपको React.js की एप्लीकेशन पर यूज़ करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर स्लैश और यहाँ पर कॉलन और आईडी प्रेस कर देना है। तो इस आईडी नाम का यहाँ पर एक पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा हमारे रूट पे, तो वो हम यहाँ पर यूज़ पैराम्स की मदद से इस आईडी को आसानी से गेट कर सकते हैं। फिर इस होम की जगह हम यहाँ पर एडिट कंपोनेंट को रेंडर कर देंगे। तो हमारा जो रूट है वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली सेटअप कर दिया। तो अभी हम सबसे पहले जो हमने टूडोस डिज़ाइन किया था उन हम जाएंगे हमारे होम कंपोनेंट पे और यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो भी हमारा टूडोस है उसको सेटअप करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन करके रखा। अगर मैं यहाँ पर इस सारे कोड को यहाँ पर लिखूंगा तो हमारे जो वीडियो की लेंथ है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उस पेज को डिज़ाइन करके रखा है। सिंपली मैं उस सारे डिज़ाइन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की मदद से उस पेज को डिज़ाइन किया। तो फटाक से मैं यहाँ पर सबसे पहले उस टेम्पलेट को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हमारे बूटस्ट्रैप की जो टेम्पलेट है, मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पर कोड लिखा था वो सारों को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेक्शन को डिफाइन किया है। सेक्शन जो हमारे टैग के अंदर हमने यहाँ पर क्लास जो VH100 का यह क्लास यूज़ किया और उसको बैकग्राउंड कलर हमने ये वाला कोड दिए। फिर उसमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे डिव को क्रिएट करके जो भी हमने बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी क्लासेस है उन सारों की मदद से हम यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट करके रखा है। तो अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इस पूरी वीडियो का सोर्स कोड मैं आपको नीचे कमेंट में मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली सारे पेजेस को यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है। तो अभी हम जाएंगे ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं हमारी जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई, सिंपली यहाँ पर हमें ब्लैंक शो हो रहा है। तो अभी सबसे पहले हमने जो भी बूटस्ट्रैप को यहाँ पर इंस्टॉल किया था उसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे हमारे इस index.js में और जो भी हमने बूटस्ट्रैप का पैकेज को इंस्टॉल किया था उसको हम यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पर ब्रैकेट में देंगे हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप के यहाँ पर जाएंगे। फिर उसके अंदर हमारा डिस्ट फोल्डर, उसके अंदर हमारा CSS और उसके अंदर जो हमारा bootstrap.css है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पर इसी तरह हम यहाँ पर JS को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, इसके अंदर आएगा हमारा JS डिस्ट फोल्डर, उसके अंदर होगा हमारा JS और उसके अंदर जो हमारा bootstrap.bundle.js है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पर सेव करके हम यहाँ पर ब्राउज़र पर जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो टूडो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली रेंडर हो चुका है। ये वाली जो आइटम है वो मैंने यहाँ पर डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पर शो करवाई। हम यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज करके डायनेमिकली यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाएंगे। मैं यहाँ पर सिंपली इसको डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो आइकन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम CDN और उसको हम सिंपली हमारे index.html पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे जो आइकन है वो सारे हमें यहाँ पर शो हो। तो इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लिए। फिर जाएंगे हमारी इस एप्लीकेशन पे और यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर index.html में यहाँ पर इसको नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर अभी जाकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हमारे जो सारे आइकन है वो भी यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं। तो मतलब कि हमारी डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले सारे टूडोज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ API। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम फेक REST APIs को जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमने जो JSON सर्वर नाम का पैकेज का यूज़ किया था उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं इन सभी को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। फिर हम स्टेप बाय स्टेप हमारे जो JSON सर्वर पैकेज है मतलब कि फेक REST APIs क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमारे रूट फोल्डर पे यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्रिएट करें और यहाँ पर लिखे db.js और यहाँ पर आपको एक db.json नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है और इसके अंदर हमारी सारी एप्लीकेशन की मतलब जो भी हमारी REST APIs है वो यहाँ पर स्टोर होगी। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे टूडोस और जो टूडोज नाम की यहाँ पर फेक REST APIs क्रिएट हो जाएगी। फिर अभी इसको यहाँ पर रिमूव करके हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टूडोस और इसके अंदर आएगा हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे जो टूडोस है वो यहाँ पर हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी हमारी ID जिसकी मदद से हम इस टूडो को यहाँ पर फाइंड और यहाँ पर एडिट अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उसको हम 1 दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट और दूसरा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे होगा हमारा इस टूडो का नेम और इसको भी हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेमो दे देंगे और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो हमारी जो db.json है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली इसको यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हमारी package.json पे और यहाँ पर एक कस्टम स्क्रिप्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वर नाम का एक कस्टम स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम जेसन सर्वर
और यहाँ पर लिखेंगे आईफोन वॉच और यहाँ पर लिखेंगे db.json और आईफोन पोर्ट के हम यहाँ पर पोर्ट को भी डिफाइन करेंगे जो कि होगा हमारा 8000। अब सेव करके आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कस्टम स्क्रिप्ट लिखी जो कि है जेसन सर्वर आईफोन वॉच db.json, मतलब कि जो db.json है वो हमारी फेक रेस्ट एपीआई है। फिर उसके अंदर हम वो हमारा जो जेसन सर्वर पैकेज है वो इस 8000 पोर्ट पे हमारे इस एपीआई को यहाँ पर रन कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर सेव करके इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर ओपन करके यहाँ पर उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर हम लिखेंगे यान, मतलब कि npm रन, और यहाँ पर जो हमारा कस्टम स्क्रिप्ट का जो नाम था वो था हमारा सर्वर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा रिसोर्सेस है वो हमारे इस http:/localhost 8000 पर हमारी एपीआई है वो रन करे। अब जैसे मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा तो हमारी जो एपीआई है वो यहाँ पर ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगी। तो अभी इस एपीआई की मदद से हम यहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी फेक रेस्ट एपीआई यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हमारा जो जेसन सर्वर है वो भी हम यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अभी हम सबसे पहले हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारे सारे टू डोज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, जो कि आप यहाँ पर हमारे होम पर पेज पे आप देख सकते हैं हमारा जो करंटली जो डेटा है वो यहाँ पर स्टैटिकली आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेन जो हमारी एपीआई होगी हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हमारी गेट एपीआई को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक्सियोस की मदद से HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसकी वजह से हम सारे टू डोज को यहाँ पर गेट कर पाए। फिर उस फंक्शन को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम किसी भी कंपोनेंट को उसका यूज़ कर पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर एक्सपोर्ट तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ से पास कर देंगे ताकि हम यहाँ पर ग्लोबली इस हमारे फंक्शन को यूज़ कर पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एरो फंक्शन लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा गेट ऑल टू डूज, और ये होगा हमारा असिंक्रोनस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इस इक्वल टू असिंक। फिर इसको हम यहाँ पर जो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर कोड लिखेंगे जो भी हमारा टू डोज है वो गेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट res इक्वल टू अवेट का यूज़ करके हम यहाँ पर सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट, और इसके अंदर जो हमारा URL जो हमने फेक रेस्ट एपीआई का URL है उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। जो भी हमने हमारा इस वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके इसको यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। फिर हमारे जो ये सिंपल इसी ब्राउज़र पर ओपन कर लेते हैं। तो अभी इस URL पर हम यहाँ पर हिट करेंगे तो हमें जो सारे टू डोज है वो हम यहाँ पर रिटर्न होकर मिलेंगे। फिर जितने भी हमारे टू डोज हो गया होगा हमारे इस रिसोर्स नाम के डेटाबेस में, मतलब कि रिसोर्स नाम के वेरिएबल में अंदर डेटा ऑब्जेक्ट में उस पर मिलेंगे। अगर आपको एक्सियोस के बारे में आइडिया नहीं तो आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसके रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं कंप्लीट एक्सियोस क्रैश कोर्स मैंने यहाँ पर वीडियोस को क्रिएट करके रखा है। तो आप इस वीडियो को भी आसानी से वॉच कर सकते ताकि आपको एकदम आसानी से आइडिया आ जाए कि किस तरह से आप React.js में HTTP रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। तो अभी हमारा जो सारा डेटा होगा हमारे इस रेस नाम के ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सेट टू डोज में यहाँ पर जो डेटा है उसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेस डॉट जो डेटा है उसको यहाँ पर सेट कर दिया ताकि जो भी हमारे रिसोर्स में डेटा मिलेगा वो सारे हमारे इस टू डोज पे सेव हो जाएंगे। अभी सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके हम इसी को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि उसका भी हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। तो हमने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर क्रिएट करके इसको यूज़ कर लिया। अभी जाएंगे हमारे मेन होम पेज पर और यहाँ पर उसको रेंडर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सारे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जितने भी कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किए हैं वो। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। फिर जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे ताकि उसका हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मेन, जो मेन कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था वो। आई थिंक हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा, हम जाएंगे हमारे यहाँ पर और इसको यहाँ पर वापस से आप देख सकते हमने टू डोज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था, सॉरी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट टू डोज कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख सकते हमारा जो टू डोज कॉन्टेक्स्ट है वो हमें मिल चुका है। अभी सिंपली यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसमें जो भी हमारा टू डोज कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ पर पास कर देंगे। अभी इसके अंदर सारे हमारे स्टेट आएंगे तो हम यहाँ पर तीनों स्टेट को यहाँ पर गेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे मेन कॉन्टेक्स्ट में और इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमें जो तीनों स्टेट है वो हमारे इस होम कंपोनेंट पे यहाँ पर हमें डिस्ट्रक्चर होकर मिल जाएंगे। तो अभी इन सभी का हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा यूज़ इफेक्ट,
तो कि जब भी हमारे जो कंपोनेंट है वो एक बार रेंडर हो गया तो हमारे फंक्शन ऑटोमेटिकली एक बार कॉल हो गया, तो जितने भी हमारे डेटा है वो हमारे स्टूडियोज नाम में सेव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज इफेक्ट और इसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे यहाँ पर इसी तरह, और इसको यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट पास करेंगे ताकि हमारा जो यूज इफेक्ट है वो ओनली एक ही बार चले। तो इसको सिंपली इस गेट ऑल टूडोज को यहाँ पर कॉल कर देंगे ताकि हमारी जो जैसे ही हमारे गेट ऑल टूडोज यहाँ पर कॉल होगा तो हमारी जितनी भी टूडोज होगी वो हमारे टूडो में सेव हो जाएंगे। तो अभी जितने भी हमारे टूडोज है वो हमारे टूडोज नाम के इस स्टेट की वैल्यू में है। तो इसको सिंपली कॉपी करके हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर कस्टमली यहाँ पर इसको रेंडर करो इसी की जगह हम यहाँ पर डायनेमिकली यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। तो जाएंगे हमारी टी बॉडी में, उसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर इस टी बॉडी में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे इस टूडोज में ऑलरेडी टूडो है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये हमारा एरे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज और इसकी हमारा जो टूडोस है उसको पास कर देंगे। फिर इसके अंदर हम ये डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर वो हमारी ग्रेटर देन 0 हुई मतलब कि हमारे जो इस टूडोस में सारे डेटा है तो यहाँ पर हमारे जो टीआर है उसको रेंडर कर देंगे। कंप्लीट टीआर को यहाँ से कट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर अगर हमारे इस टूडो में यहाँ पर 0 से मतलब कि एक भी वैल्यू नहीं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कोलन का यूज़ करके एक और टीआर क्रिएट करेंगे। फिर उसको अंदर यहाँ पर सिंपली हम टी का यूज़ करके यहाँ पर रेंडर कर देंगे नो टूडोस फाउंड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नो टूडोस फाउंड। तो अभी हम जैसे ही सेव करके अभी हम यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे और इसको यहाँ पर रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो करंटली हमारा सिंगल वाला है वो यहाँ पर हमें रेंडर होकर मिल रहा है क्योंकि हमारी जो एपीआई है उसमें हमारा ऑलरेडी एक यहाँ पर टूडो है। इसलिए वो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट डेमो नाम का जो भी हमारी एपीआई की है वो यहाँ पर हमें रेंडर होके मिल रहा है। मतलब कि हमारे जो सारे टूडोस है वो यहाँ पर गेट हो चुके हैं। अगर मैं जाकर हमारी db.json में यहाँ पर डेमो और 1 करके यहाँ पर सेव कर दूँ फिर जाकर अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो आप यहाँ पर देखना हमारी जो डेमो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी जैसे ही सेव करूँगा। अगर अभी हमें वापस से सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा तो अभी जो हमारा डेमो है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा क्योंकि हमें जो कमांड हमने यहाँ पर रन करके रखा है टर्मिनल पर उसको यहाँ पर रीरन करना होगा तभी हमारा टूडोस के यहाँ पर चेंजेस मिलेंगे। तो इसको यहाँ पर क्लोज करके वापस से हम यहाँ पर इसको कर लेते, इसको सेव करेंगे। और अभी जो हमारा सबसे पहला टास्क था जो कि हमें टूडोस को रेंडर करवाना था वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया। अभी सेकंड में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारे टूडो को। तो चलिए अब यहाँ पर टूडोस की फंक्शनलिटी को ऐड करते हैं। तो टूडोस की फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो भी यूजर इस यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर टाइप करें फिर जैसे ही सेव पर क्लिक करेगा तो हमारी इस एपीआई पर जो वैल्यू है उसको यहाँ पर सबसे पहले स्टोर करवाएंगे। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो यहाँ पर चले गए उसका हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको रिलोड करके अभी हम यहाँ पर इस क्रिएट वाले का कोड लिखते हैं। तो इसके लिए जाएंगे हमारे इस होम पेज पे और यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि हमारी इस इनपुट की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऊपर यहाँ पर स्टेट क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट सेट इनपुट और ये एक हमारा होगा ऑब्जेक्ट क्योंकि हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर हमारे रिक्वेस्ट की बॉडी में हम यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट पास करेंगे हमारे पेलोड को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम और यहाँ पर इसको एम्प्टी पास कर देंगे। अभी जाएंगे हम हमारे इस फॉर्म देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो जैसे कि यूजर इस इनपुट पर यहाँ पर डिटेल फेच करेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका नेम आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेम को यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिया। जो भी हम आप यहाँ पर डिफाइन करें वो सेम आप यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले यहाँ पर ऑन चेंज को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा ऑन चेंज। जब हमारा इनपुट यहाँ पर चेंज होगा तब हमारा इवेंट चलेगा तो रिटर्न में हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर जो भी हमने स्टेट क्रिएट किया था वो जो होगा हमारा सेट इनपुट उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे और वो था हमारा एक ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखूंगा मैं ट्रिपल डॉट इनपुट ताकि जितनी भी हमारी ओल्ड वैल्यू है वो यहाँ पर एज इट इज रहे और जो भी हम यहाँ पर नई ऐड करें वो ही यहाँ पर ऐड हो। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम। इसका मतलब है जो भी इस इनपुट में जो भी नेम होगा वो हमारी की बनेगी और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से इसमें जितनी भी वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू बनेगी। तो हमें इस तरह से हम यहाँ पर ऑन चेंज को अप्लाई किया। फिर यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी इस इनपुट नाम की स्टेट में जो भी हमारा नेम है वो। तो आप देख सकते हैं हमने इनपुट को यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर सबसे पहले चेंज कर दिया। तो
इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑन चेंज को अप्लाई किया, जिस पर हमने यहाँ पर सेट इनपुट में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया, क्योंकि जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे वो यहाँ पर एज इट इज स्टोर रहेगी। और ई डॉट टारगेट नेम मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमारी की यहाँ पर का नाम होगा, जो कि होगा हमारा नेम, और इसकी जो भी इस इनपुट में वैल्यू होगी वो होगी हमारी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अभी हमारा अब हमारा इनपुट की वैल्यू सारी हमारे इस इनपुट नाम के ऑब्जेक्ट में होगी। तो अभी जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेगा तो हम यहाँ पर इस जो भी हमने फॉर्म क्रिएट करके रखा है उसमें हम यहाँ पर मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमारा ऑन सबमिट मतलब कि जो जैसे ही हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन सबमिट इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा हैंडल ऐड नाम का। फिर ये वाला फंक्शन हम ऊपर डिफाइन करेंगे, जिस पर हम यहाँ पर ऐड करने की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट हैंडल ऐड, और यहाँ पर हमें जो हमारे इस पैरामीटर में हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर उसकी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको यहाँ पर सबसे पहले प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसकी मदद से हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया। अभी हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे इस एपीआई में, जो भी डेटा हम यहाँ पर हैंडल करे हो, तो यहाँ पर सिंपली इसी यूआरएल पर हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस यूआरएल को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, और यहाँ पर ये फंक्शन होगा हमारा असिंक्रोनस, क्योंकि हम यहाँ पर असिंक अवेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसी के नीचे यहाँ पर लिखूँगा अवेट, और यहाँ पर एक्जियोस के अंदर हम एक पोस्ट मेथड मिलता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट में इस यूआरएल को पास कर देंगे, और दूसरा हम डेटा को यहाँ पर पास करेंगे, जो भी डेटा हमें यहाँ पर सेंड करवाना हो। तो एज अ रिक्वेस्ट पेलोड हम यहाँ पर इनपुट को डायरेक्टली सेंड करेंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होगा जिस पे हमारा नेम की वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। फिर जैसे ही हमारा टूडो यहाँ पर क्रिएट हो जाए, फिर हमें इस टूडो को हमारा अपडेट भी करवाना होगा, क्योंकि हमारा जो न्यू टूडो ये ऐड हुआ होगा उसके साथ हमारे सारे जितने भी टूडोस है उसको रेंडर करवाएंगे। तो इसके लिए सिंपली इसी फंक्शन को हम यहाँ पर दोबारा क्रिएट करेंगे, मतलब कि कॉल करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा न्यू टूडो क्रिएट हो तो हमारे फंक्शन है ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, फिर जो भी हमारा अपडेटेड डेटा है वो वहाँ पर रेंडर हो जाए। अभी यहाँ पर सेव करके अभी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर एग्जैक्टली वर्क करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम वापस से यहाँ पर देख सकते, जैसे ही हमारा गेट टू यहाँ पर पोस्ट सीक्वेंस होगी तो हमें इस इनपुट को यहाँ पर ब्लैंक भी करवाना होगा। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे सेट इनपुट, फिर इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और उसमें हमारी जो नेम की होगी उसको सिंपली हम यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे और इसको सेव करेंगे। अभी जाकर हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पर रिलोड करके अभी हम चेक करेंगे, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर डेमो नाम का है। तो हम यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल यहाँ पर कोड विद विजुअल डाल के जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा, तो अभी हमारे जो अभी हम यहाँ पर नेटवर्क टैब में देखें कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही। तो यहाँ पर नेटवर्क टैब में इसको यहाँ पर रिलोड करेंगे और यहाँ पर वापस से यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सेव पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा टूडो यहाँ पर क्रिएट भी हो चुका। अब रिलोड करूँगा तो हमारा जो टूडो है वो यहाँ पर शो होकर मिलेगा, क्योंकि अभी हम मिल नहीं रहे तो हमें यहाँ पर वापस से चेक करना होगा। ओके, तो गाइस हमने यहाँ पर डायनेमिकली यहाँ पर टूडोज को यहाँ पर जनरेट नहीं करवाई। तो इसके लिए हम यहाँ पर वापस से हम यहाँ पर सबसे पहले सभी को यहाँ पर मैप मेथड का यूज़ करके सारे टूडोज को यहाँ पर रेंडर करवाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी कि हमने गेट ईपी के थ्रू जब यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसी टीआर को यहाँ पर रेंडर करवा दिया था, जबकि हमें इसको यहाँ पर डायनेमिकली क्रिएट करना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसी के अंदर हम एक मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं टूडोज, उसके अंदर जो हमें मैप मेथड मिलता है उसका हम यूज़ करेंगे, और इसी के अंदर हम सिंगल यूज़र मिलेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंगल आइटम, और इसी के अंदर हम इसको यहाँ पर रेंडर कर देंगे। हमारी मिस्टेक ये थी, हमने यहाँ पर डायरेक्टली उसको यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपल रिटर्न, और इसी के अंदर जो भी हमारा कंप्लीट टीआर है उसको हम यहाँ पर रेंडर करवा देंगे। इसको यहाँ पर कट करूँगा, फिर इसी सिंपल रिटर्न में हम इसको सेव करेंगे। अभी सेव करके अभी हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हमारे सारे टूडोज यहाँ पर रेंडर हो रहे। हमने यहाँ पर मैप मेथड को लगाना भूल गए थे गाइस, क्योंकि उससे पहले हमने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट की फंक्शनलिटी को ऐड कर दिया था। तो अभी हम इसको यहाँ पर डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 1 की जगह अभी हमारा डायनेमिक टूडो हो आएगा वो हमारे आइटम डॉट आई में। तो यहाँ पर लिखूँगा आइटम डॉट आई, फिर यहाँ पर आएगा हमारा आइटम में जो भी हमारा नाम होगा वो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आइटम डॉट नेम, ताकि हमारा जो डायनेमिकली नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस एडिट और डिलीट को हम यहाँ पर बाद में देखेंगे। तो अभी जाकर हम रिलोड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सारे टूडोस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रेंडर हो रहे। तो अभी जाकर मैं यहाँ पर एक सपोज मैं यहाँ पर डेमो नाम का मतलब कि यहाँ पर मेरे नाम का यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड सेव पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो टूडो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है।
हमने यहाँ पर मैप मेथड को अप्लाई नहीं किया था, इसके लिए सारे टूडोज यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए हमारा सिंगल रिकॉर्ड वहाँ पर शो हो रहा था। तो अभी हमने यहाँ पर गेट वाली को भी यहाँ पर जो इम्प्रूव कर लिया, फिर हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर डिलीट वाली फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस चार वाले टूडोज को यहाँ पर डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करूँ तो हमारा जो चौथा रिकॉर्ड है, मतलब कि चौथा जो टूडोज है वो यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जाएंगे हमारे इस मेन होम पेज में, यहीं पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस डिलीट नाम के मतलब कि आप देख सकते हमारे कंप्लीट बटन है। तो जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, क्योंकि इसके क्लिक पे इवेंट पे हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर एक एरो फंक्शन यूज़ करके मैं यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा हैंडल डिलीट नाम का, और इसमें जो भी हमें यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा, मतलब कि जो भी हम यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा उसी को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर इंडेक्स को भी यूज़ कर लेंगे। फिर अभी मैप मेथड हमें आइटम और इंडेक्स दोनों प्रोवाइड करता है, तो इस आइटम की जो भी इंडेक्स होगी वो हमें मिल जाएगी, और उसको हम यहाँ पर एज हैंडल डिलीट पे यहाँ पर पास कर देंगे, ताकि इस इंडेक्स की मदद से हम उस टूडोज को यहाँ पर डिलीट कर पाए। तो अभी जाएंगे हम इस हैंडल डिलीट के ऊपर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए आप हैंडल ऐड के बाद हम यहाँ पर टूडो डिलीट करने के लिए लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट अ टूडो, यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर लेते हैं, डिलीट अ टूडो। फिर इसी के नीचे एक फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा हैंडल डिलीट, और इसी के अंदर हमें इंडेक्स यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसी इंडेक्स की मदद से हम यहाँ पर इसको यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ये होगा हमारा असिंक्रोनस, तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे असिंक। फिर यहाँ पर एक मेथड का यहाँ पर हम डिलीट एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट, जिसमें यहाँ पर एक्जियोस में हमें एक डिलीट मेथड भी मिलता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर टेम्पलेट सिंक का यूज़ करेंगे, और ऊपर जो भी हमने यूआरएल था वो उसी को कॉपी करेंगे। अब की बार हम यहाँ पर आईडी भी सेंड करनी होगी, तो इसके लिए स्लैश हम यहाँ पर डॉलर का यूज़ करके यहाँ पर जो भी हमें इंडेक्स में मिल रहा है उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे जो इंडेक्स में जो भी आईडी होगा, तो यहाँ पर हम आईडी को भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम की जगह जो भी हमने यहाँ पर इंडेक्स भेज किया उसकी जगह हम यहाँ पर आईडी को भी सेंड कर सकते। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे item.id, जो आइटम में हमें आईडी मिल रही है वो यहाँ पर आएगी। जो आप देख सकते हैं हमारे आइटम में आईडी होगी, इसके लिए हमें अभी इंडेक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। फिर ऊपर जाकर हमें उसी को आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंडेक्स की जगह मैं लिखूँगा आईडी, और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे आईडी। तो अभी हमारा जो डिलीट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो अभी हमारा डेटा तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें स्टेट की वैल्यू को भी यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे जो इस आईडी के अलावा जितने भी हमारे रिकॉर्ड होंगे वो हमें रिटर्न करके मिलेगा। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट में एक फिल्टर मेथड का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिमेनिंग आइटम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिमेनिंग, जो भी यहाँ पर रिमेनिंग आइटम्स होगी वो इसमें आएगी, और वो होगी हमारे स्टूडोज के अंदर हम एक फ़िल्टर मेथड अप्लाई करेंगे, और इस फिल्टर मेथड में हमें एक आइटम सिंगल मिल जाएगी, और इसी के अंदर हम रिटर्न करेंगे कि जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, जो भी हमारे इस आइटम के अंदर जो भी आईडी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ item.id इज़ नॉट इक्वल जो हमें ऊपर से आईडी मिल रही है वो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आईडी होगी इस रिकॉर्ड के अलावा जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो हमारे रिमेनिंग आइटम पर स्टोर हो जाए। अगर आपको फिल्टर मेथड के बारे में आइडिया नहीं तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इसके कंप्लीट जावास्क्रिप्ट मेथड के बारे में भी मैं यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर लूँगा। तो अभी हमारे सारे एरर्स की आइटम होगी वो हमारे रिमेनिंग आइटम में स्टोर होगी। तो इसको सिंपली कॉपी करके अभी आप देख सकते हम यहाँ पर सेट टूडो को भी यहाँ पर इंपोर्ट किया था, ताकि इस टूडो को हम यहाँ पर सेट कर पाए इसकी मदद से। तो हम डायरेक्टली सेट टूडो को यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखूँगा मैं सेट टूडोस, और उसी के अंदर मैं डायरेक्टली इस रिमेनिंग आइटम को पेस्ट कर दूंगा। तो अभी जो हमारी डिलीट की फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर एकदम वर्क करेगी। चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते। तो इसके लिए एक बार सेव करके चाहेंगे हमारी एप्लीकेशन पर, यहाँ पर इसको एक बार रिलोड करेंगे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर 4 नंबर वाले रिकॉर्ड पर डिलीट पर प्रेस करूँगा तो इसकी जो भी आईडी होगी उसी के साथ सबसे पहले यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। फिर हमारे स्टेट में वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे जो चौथा नंबर का रिकॉर्ड था वो यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर तो सेकंड वाले को भी मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहूँ तो हम देख सकते हैं हमारे जो सेकंड वाला है वही यहाँ पर डिलीट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाला है वो भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर CRUD एप्लीकेशन में डिलीट फंक्शनलिटी को यहाँ पर एक्सेस मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो
अभी हमारी लास्ट होगी जो होगी हमारी एडिट के लिए। तो जैसे ही कोई यूज़र इस वाले पर क्लिक करेगा तो हमारे जो इस वाली वैल्यू यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सेपरेट पेज पर रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पेज है उसको यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं हमने एडिट पेज को यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर होम पेज में जितना भी हमारा कंपोनेंट होगा उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, क्योंकि सेम डिज़ाइन हम वहीं पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो हेडर है उसको यहाँ पर चेंज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर जो भी हमारा टेबल होगा उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके इस टेबल को यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। फिर हम जाएंगे, अभी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सभी एरर को यहाँ पर हैंडल करना होगा। तो इसके लिए हम होम पेज में जो भी हमने यहाँ पर इस स्टेट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था तो उसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो इन दोनों इस स्टेट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर एडिट पर इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सेम ही हम यहाँ पर उसी का यूज़ करने वाले। तो अभी जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर, यूज स्टेट और हैंडल एड को भी यहाँ पर हम करना है। तो अभी सबसे पहले इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पर गेट करेंगे, फिर हम यहाँ पर अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पर यूज स्टेट को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा यूज स्टेट, फिर इसको यहाँ पर सेव करेंगे। तो अभी हमारा जो हैंडल एड है वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो अभी जैसे ही हम यहाँ पर अभी हम सबसे पहले यहाँ पर इस पर यहाँ पर क्लिक करना हो, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा जो यूआरएल है वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए जाएंगे हमारे होम पेज पे और यहाँ पर जो भी हमारा एडिट वाला बटन है आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वाले बटन को हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिंक को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर में से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। इसी लिंक की मदद से हम यहाँ पर इस रूट को यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम ये इसी बटन के ऊपर यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिंक और यहाँ पर टू की मदद से हम यहाँ पर इसको विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे भी यहाँ पर विजिट करना हो। फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर इस कंप्लीट बटन को हम इसी के अंदर यहाँ पर रैप कर लेंगे। तो यहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट, यहाँ तक हमारा बटन है। इसको कट करके यहाँ पर इसको कंट्रोल जेड और यहाँ पर एक बार इसको चेक करते हैं। तो अब हमारा जो बटन है वो यहाँ पर ऊपर वाले में, तो इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके कट कर लेते, फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम यूआरएल बनाएंगे। तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखूँगा /edit, क्योंकि हमारा जो डायनेमिक रूट है आप देख सकते हैं हमने app.js में ये वाला क्रिएट किया था और अभी हमें जो आईडी है उसको डायनेमिक देना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे होम पेज पर और यहीं पर ही हम पर कोलन का यूज़ करके टेम्पलेट स्ट्रिंग में हम यहाँ पर डायरेक्टली जो item.id है उसको पास कर देंगे। अभी जैसे ही सेव करेंगे तो अभी जो हमारा यूआरएल है वो यहाँ पर वर्क करेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर थर्ड वाले पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखते हैं हमारा जो एडिट और यहाँ पर /3 मिल रहा है। तो मतलब कि हमारा जो डायनेमिक रूटिंग है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अभी इस आईडी के थ्रू हमें यहाँ पर इस यूज़र को यहाँ पर गेट करना होगा ताकि उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली रेंडर करवा पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेट टू डू पे यहाँ पर आप देख सकते जैसे मैं यहाँ पर / और 3 पास करूँगा तो 3 के रिलेटेड जो भी टू डू आइटम होगी वो हमें मिलेगी। तो इसी एपीआई रूट पर हम यहाँ पर हिट करेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर आईडी को गेट करना होगा। तो चाहेंगे हमारे edit.js में और इसको यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा यूज़ पैराम्स को, क्योंकि इसकी मदद से हम यहाँ पर पैरामीटर को एक्सेस करेंगे। फिर उस पैरामीटर में हमें मिलेगा जो होगा हमारा कॉन्स्ट, यहाँ पर ऊपर ही डिफाइन करेंगे। तो उसमें हमारा जो आईडी था वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ पैराम्स, फिर इसको कॉल करेंगे। अभी जो हमारी आईडी हो हमें मिल जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का भी यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें सिंगल डेटा को गेट करने के लिए यूज़ इफेक्ट को यहाँ यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली नीचे हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट और यहाँ पर इसको एरो फंक्शन की मदद से डिफाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे। जब से हमारी आईडी मिलेगी तो हम यहाँ पर इसको गेट करवाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर इसी के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट सिंगल गेट सिंगल डेटा। इस तरह से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पर सिंगल यूज़र को फैच करेंगे और उसको डायरेक्टली इनपुट में रेंडर करेंगे। तो इसके लिए ये होगा हमारा असिंक और इसके अंदर हम इसी को यहाँ पर कॉल करेंगे, इसी को नीचे यहाँ पर कॉल कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट अगेन RES में हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे और ये होगा हमारा अवेट और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे axios.get, क्योंकि गेट की मेथड की मदद से हम यहाँ पर उसको गेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करके जो भी हमारा यूपीआई यूआरएल था उसको यहाँ पर पास कर देंगे। अब की यहाँ पर 3 की जगह हमारा जो डायनेमिक आईडी मिल रहा है उसको यहाँ पर रेंडर कर देंगे ताकि जो भी आईडी मिले उसी के हिसाब से यहाँ पर डेटा फेच होकर आए। फिर डायरेक्टली हम इस सेट इनपुट में इस डेटा को यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसी को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। फिर डायरेक्टली हम इस सेट इनपुट को यहाँ से कॉपी करेंगे
और यहाँ पर डायरेक्टली उसको स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा RES और यहाँ पर डेटा। फिर अभी हमारा जो इस सिंगल यूज़र को हम यहाँ पर साथों साथ कॉल भी कर देंगे इसी के नीचे, ताकि हमारा जो ये वाला है वो यहाँ पर कॉल भी हो जाए। तो अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो जाएंगे हमारे शेप इसी को रेंडर करेंगे। तो आप देख सकते हमें यहाँ पर एरर मिल रही। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले रिस्टोर करेंगे। आप देख सकते रीडिंग नेम, तो जो भी हमने रिमूव किया था उसको वापस हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा नेम और यहाँ पर कॉलन। अभी सेव करके अभी चेक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक करेंगे तो अभी आप देख सकते हमारी एरर है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, और जिस भी आईडी के थ्रू जिस भी नाम था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच होकर यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो अगर मैं वापस जाकर यहाँ पर रिलोड करके अगर मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हमारे उस वैल्यू के उस हिसाब से जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच होकर यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी हमारा जो सिंगल यूजर है वो भी यहाँ पर फेच हो चुका है। सिंपली अभी हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा वो जैसे ही यहाँ पर इस सेव मतलब कि यहाँ पर हम चेंज करके अपडेट करेंगे। तो जैसे कोई इस अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूडो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली हमारा होम पेज पर नेविगेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर वापस इस सेव फंक्शनलिटी पर वर्क करेंगे। तो अभी हमारे इस सेव की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेट और इसको सेव करेंगे। फिर अभी जैसे ही हमारा ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन सबमिट, क्योंकि हमारा फॉर्म सबमिट पे ही हमारी इवेंट हैंडल होगी। तो यहाँ पर लिखूँगे हैंडल अपडेट, इसकी अब की बार हम यहाँ पर लिखेंगे हैंडल अपडेट और इसी नाम का फंक्शन ऊपर क्रिएट करेंगे और इसी में हम यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और इसी को हम यहाँ पर सेम यहाँ पर हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर उसकी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा e.prevent डिफ़ॉल्ट और इसको सेव करेंगे। अभी यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब कि पुट रिक्वेस्ट करेंगे जो भी डेटा हमें यहाँ पर मिला है वो। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगा अवेट और एक्जियोस में हमें मिलती है पुट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर लिखूँगा एक्जियोस.पुट और यहाँ पर सबसे पहले हमें URL देना होगा, जो कि हमारा URL होगा ये सेम। तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, क्योंकि इस आईडी पे भी हमें डेटा को यहाँ पर अपडेट करवाना है। इसके लिए हम यहाँ पर वापस असिंग को यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हम यहाँ पर अवेट का यूज़ कर पाए। फिर यहाँ पर एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट मतलब हम यहाँ पर डेटा पेलोड को यहाँ पर सेंड करना होगा। तो इसके लिए जो भी हमारा इनपुट है उसी को हम यहाँ पर भेज देंगे, ताकि इस इनपुट में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर इस आईडी के थ्रू यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा फिर हम यहाँ पर इसको नेविगेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो भी हमने हमारा जो इस API कॉल है उसको यहाँ पर फिर से करेंगे। तो इसको यहाँ पर वापस से कॉपी करके edit.js पे यहाँ पर वापस से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा और यहाँ पर जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ पर कंट्रोल/ दबाकर इसको इंपोर्ट कर लेंगे और हमारे टूडो कॉन्टेक्स्ट को भी इसी तरह हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ इस गेट ऑल अभी इन दोनों को हमें रिक्वायरमेंट तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते। तो अभी सिंपली इस गेट ऑल टूडोस को यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पर कॉल करवा देंगे, ताकि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो जाए और फिर उसको हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे हमारे होम पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट राउटर डोम से यहाँ पर यूज़ नेविगेट का यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, फिर उसका एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे इसी के नीचे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट और उसको यहाँ इसी के अंदर हम यहाँ पर स्लेश को यहाँ पर विजिट कर देंगे। तो इस यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर इसी के नीचे हम यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर हम यहाँ पर स्लेश डिफाइन कर देंगे, ताकि जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली नेविगेट हो जाएगा हमारे होम पेज पर। तो चलिए अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि हमारा जो ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डेमो को यहाँ पर हम अपडेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेमो है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पर वापस से हम यहाँ पर लिखेंगे डेमो। तो अभी यहाँ पर डेमो की जगह हम यहाँ पर जानना चाहते हैं डेमो। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो वापस से हम ऑटोमेटिकली हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके और जो हमारा टूडो था वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो अगर आप जाकर यहाँ पर रिलोड भी करेंगे तो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेटेड ही रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपडेट फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी स्टेप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस सारे टूडोस को यहाँ पर रेंडर करवाया, फिर हमने यहाँ पर क्रिएट किया, फिर यहाँ पर डिलीट और लास्ट में हमने यहाँ पर एडिट को कंप्लीट किया। तो एक बार और हम यहाँ पर डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब
तो यहाँ पर मैं इसी तरह ऐड कर दूंगा। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो ये टू डू है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको डिलीट करने के लिए मैं इसी को यहाँ पर कोड विथ विजू को यहाँ पर डिलीट करूँगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा वो टू डू है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पर अपडेट करने के लिए तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं वापस से इसको यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट वो यहाँ पर रेंडर हो चुका है। जब अभी मैं रिलोड करूँगा तो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। फिर हमारी एपीआई भी यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सारे डेटा है वो यहाँ पर एम्प्टी हो चुका है, मतलब कि अभी थर्ड रिकॉर्ड पर कोई भी नहीं। तो इसको यहाँ पर रिमूव करके सारे डेटा को हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो डेमो और जो भी हमारा सेकंड वाला टूडो है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इस तरह से आप कंप्लीट टूडो ऐप को यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम कंप्लीट CRUD ऑपरेशन इन React.js कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो आशा रखते हो कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके नीचे आप कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट और React.js के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।